हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शानदार 7 नाइट्स 8 डेज बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन टूर पैकेज की। दोस्तों, आईआरसीटीसी एक बार फिर से आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है और इसी क्रम में आईआरसीटीसी आपको भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए बेहद शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। इस टूर पैकेज का नाम बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन टूर पैकेज है। ये एक स्पेशल लैंड पैकेज है। आईआरसीटीसी के इस पैकेज के लिए आप अक्टूबर से मार्च के बीच में बुकिंग करा सकते हैं। यह ट्रेन भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों जैसे बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी, बोध गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, ऐसे खास जगहों का भ्रमण कराएगी। बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन की यात्रा 8 दिन और 7 रातों की है। इस ट्रेन टूर के जरिए बोध गया, नालंदा, राजगीर, सारनाथ, वाराणसी, लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती और आगरा की यात्रा कराई जाती है। ऑल इंक्लूसिव पैकेज में रेल यात्रा के साथ लग्जरी होटल में ठहरना, लाना ले जाना, एयर कंडीशन बसों में तमाम जगहों पर घुमाना और अलग अलग भाषाओं के टूर गाइड्स की व्यवस्था होती है। लग्जरी ट्रेन के अंदर पेंट्री कार के जरिए ताजा खाना परोसा जाता है। बुद्ध सर्किट ट्रेन में 12 डिब्बे हैं, जिनमें 4 डिब्बे फर्स्ट एसी कोच के हैं, जबकि 2 डिब्बे सेकंड एसी कोच, 2 डाइनिंग कार, 1 किचन कार, 1 स्टाफ कार और 2 पावर कार हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा टूर पैकेज है जो हर तरह से मुफीद है, जिसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप भी भारत और नेपाल में स्थित भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े स्थलों के दर्शन के लिए एक्साइटेड यानी उत्सुक हैं, तो चलिए आईआरसीटीसी के इस सस्ते शानदार टूर पैकेज की बुकिंग तुरंत कर लें। आईआरसीटीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com और www.buddhisttrain.com के साथ साथ अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस स्पेशल टूर पैकेज की जानकारी दी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पैकेज के बारे में और भी डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पैकेज की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी। ये पूरी यात्रा 7 रात और 8 दिन यानी 7 नाइट्स 8 डेज की होगी। इस पैकेज में आपको एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास यानी एसी 2 टियर स्लीपर और फर्स्ट एसी कूप के ऑप्शंस मिलेंगे। इस टूर पैकेज की शुरुआत लगभग 90,000 रुपए से होगी। आईआरसीटीसी के इस पैकेज का डिपार्चर अक्टूबर से मार्च महीने के स्पेशल डेट्स में होता है। इस टूर पैकेज में आप कम से कम 3 रात 4 दिन यानी 3 नाइट्स 4 डेज के लिए बुकिंग करा सकते हैं। ये टूर पैकेज 5 साल से कम बच्चों के लिए फ्री है, यानी बच्चे पेरेंट्स के साथ बर्थ शेयर करेंगे। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 50% यानी आधा किराया लगेगा और 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पूरा किराया यानी कंप्लीट टिकट लगेगा। अब आपको इस पैकेज का फेयर डिटेल से बताते हैं। एसी फर्स्ट क्लास में फुल टूर यानी 7 रातों के लिए लगभग 1,10,000 रुपए यानी $1,500 खर्च करने होंगे, जबकि 3 रात के लिए लगभग 60,000 रुपए यानी $700 खर्च करने होंगे। वहीं एसी सेकंड क्लास यानी एसी 2 टियर स्लीपर में फुल टूर यानी 7 रातों के लिए लगभग 90,000 रुपए यानी $1,300 खर्च करने होंगे, जबकि 3 रात के लिए लगभग 50,000 रुपए यानी $600 खर्च करने होंगे। और फर्स्ट क्लास एसी कूप में फुल टूर यानी 7 रातों के लिए लगभग 1,30,000 रुपए यानी $1,600 खर्च करने होंगे, जबकि 3 रात के लिए लगभग 70,000 रुपए यानी $900 खर्च करने होंगे। अब आपको इस टूर पैकेज की टूर आइटिनरी यानी पूरा यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। यात्रा के पहले दिन आप दिल्ली से गया के लिए प्रस्थान करेंगे। दिल्ली से गया की कुल दूरी 990 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको दिन के 1 बजे तक दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। यहां से आप बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन पर सवार होंगे और फिर दिन के 2:30 पर ट्रेन गया के लिए प्रस्थान करेगी। यानी दिल्ली से ट्रेन का डिपार्चर टाइम 2:30 बजे का है और रात के 8 बजे आपको डिनर दिया जाएगा और ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी।
यात्रा के दूसरे दिन आपको सुबह की चाय दी जाएगी, जिसके बाद आप ट्रेन में फ्रेश हो सकते हैं और फिर आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। सुबह 6:30 पर गया पहुंच जाएंगे और फिर यहां से बोध गया के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर होटल में चेक इन करने के बाद महाबोधि मंदिर, निरंजना नदी, थाई मंदिर, जापानी मंदिर और बुद्ध प्रतिमा को विजिट करेंगे और फिर डिनर और रात्रि विश्राम गया के होटल में ही करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि गया से बोध गया की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है और बोध गया वह स्थान है जहां बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और इस स्थल की यात्रा को तीर्थ यात्रा माना जाता है और फिर यहाँ से ट्रेन राजगीर और नालंदा के लिए चलेगी, जो बुद्ध के समय में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यात्रा के तीसरे दिन होटल में नाश्ता करने के बाद चेकआउट करेंगे और कोच द्वारा राजगीर के लिए आगे बढ़ेंगे और सुबह 9 बजे तक राजगीर पहुंच जाएंगे। यहाँ बिम्बिसारा जेल, गिरकुट पहाड़ी और वेणुवन सहित राजगीर के दर्शनीय स्थलों को विजिट करेंगे। दोपहर 1 बजे लंच करेंगे। इसके बाद नालंदा के लिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा संग्रहालय के खंडहरों को एक्सप्लोर करेंगे और फिर शाम 5 बजे तक गया रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और रात 11:30 पर ट्रेन वाराणसी के लिए प्रस्थान करेगी और ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के चौथे दिन ट्रेन में सुबह की चाय दी जाएगी और सुबह 6 बजे ट्रेन से उतरकर बस में सवार हो जाएंगे और सारनाथ के लिए आगे बढ़ेंगे। वाराणसी रेलवे स्टेशन से सारनाथ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। यहाँ पर आप धमेक स्तूप, सारनाथ संग्रहालय, अशोकन स्तंभ और मूल गंधी कुटी विहार को एक्सप्लोर करेंगे और 12 बजे होटल में चेक इन करने के बाद लंच करेंगे और फिर 3:30 पर वाराणसी की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के साथ साथ शॉपिंग भी कर सकेंगे। ठीक शाम 5 बजे शाम की आरती के लिए गंगा नदी घाट पर जाएंगे और फिर वापस वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। ट्रेन में ही डिनर करेंगे और रात 11:30 पर ट्रेन गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेगी और ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। वाराणसी इस यात्रा का दूसरा डेस्टिनेशन है, जो एक आध्यात्मिक इतिहास वाला शहर है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है और इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और सारनाथ वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। धमेक स्तूप और मूल गंध कुटी विहार सारनाथ में 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं। यात्रा के 5वें दिन ट्रेन में सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। सुबह लगभग 6:30 पर महाराजगंज गोरखपुर के नौतलुआ रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और ठीक 8 बजे लुम्बिनी नेपाल के लिए आगे बढ़ेंगे और लगभग 1 बजे लुम्बिनी के होटल में चेक इन करेंगे और फिर लंच करने के बाद 3 बजे माया देवी मंदिर और अशोक स्तंभ सहित लुम्बिनी के दर्शनीय स्थल को विजिट करने के लिए जाएंगे और फिर शाम 7 बजे तक वापस होटल में आ जाएंगे और नाइट स्टे लुम्बिनी के होटल में ही करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। लुम्बिनी में माया देवी मंदिर को ठीक वही स्थान माना जाता है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यात्रा के 6ठे दिन होटल में नाश्ता करने के बाद सुबह 7 बजे तक चेकआउट करेंगे और कुशीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 1 बजे तक कुशीनगर पहुंच जाएंगे। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर, रामभर स्तूप, माता कुटीर मंदिर और अन्य स्थलों को एक्सप्लोर करने के बाद वापस गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और रात 8:30 पर ट्रेन गोंडा के लिए प्रस्थान करेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कुशीनगर वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर और रामभर स्तूप 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं। यात्रा के 7वें दिन सुबह 3:30 पर ट्रेन गोंडा पहुंच जाएगी और गोंडा से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रावस्ती के लिए आगे बढ़ेंगे और सुबह 7:30 पर श्रावस्ती पहुंच जाएंगे और फिर होटल में चेक इन करेंगे और नाश्ता करने के बाद ठीक 9:30 पर श्रावस्ती के जेतवना विहार, पक्की कुटी और सेहत महित को एक्सप्लोर करेंगे और फिर दिन के 2:30 पर वापस होटल पहुंचेंगे और लंच करने के बाद थाई टेंपल को विजिट करेंगे और फिर 7 बजे तक वापस गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और फिर यहां से ठीक रात 7:30 पर ट्रेन आगरा के लिए प्रस्थान करेगी और फिर पूरी रात ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा श्रावस्ती में बिताया था। श्रावस्ती में जेतवन मठ
और अनाथ पिंडिका का स्तूप 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं। और यात्रा के 8वें और अंतिम दिन सुबह 6:30 पर आगरा पहुंच जाएंगे और ठीक सुबह 7 बजे ताजमहल को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे और फिर दिन के 12:30 पर वापस आगरा के रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, जहां से दिन के 2:15 पर ट्रेन दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी और शाम 5:30 पर दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। और इसके साथ ही अच्छी यादों के साथ आपका बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन से भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के दर्शन का टूर संपन्न हो जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन के पैकेज में क्या क्या शामिल है, यानी कि पैकेज में क्या क्या इंक्लूड्स है। इस पैकेज में ट्रेन जर्नी यानी यात्रा कार्यक्रम के अनुसार विशेष वातानुकूलित यानी एसी ट्रेन से यात्रा, सेलेक्टेड डेस्टिनेशन पर शानदार होटल या धर्मशाला, शुद्ध शाकाहारी भोजन, साइट सीइंग के लिए शानदार एसी टूरिस्ट बसें, टूर गाइड अंग्रेजी या हिंदी भाषा में, टूर एस्कॉर्ट और स्मारकों में फ्री एंट्री, हर कोच के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था, ट्रेन सुपरिटेंडेंट के तौर पर हर कोच में एक IRCTC ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव की मौजूदगी, SIC बेसिस पर नॉन एसी रोड ट्रांसफर का अरेंजमेंट, ट्रेवल इंश्योरेंस यानी यात्रा बीमा भी कवर होगा। और अब आपको बताते हैं कि इस पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूड्स है, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है। इस पैकेज में भारत और नेपाल वीजा शुल्क यानी वीजा फीस शामिल नहीं है। यात्रा से पहले और बाद में दिल्ली के होटल में ठहरना या फिर ट्रेन या हवाई टिकट इसमें शामिल नहीं है। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियो कैमरा और किसी भी गतिविधि यानी एक्टिविटीज के लिए फीस आपको अलग से ही देनी होगी। इसके अलावा टिप, मिनरल वाटर, टेलीफोन चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस भी इसमें शामिल नहीं है। यदि आप पैकेज की टूर आइटिनरी के अलावा अन्य कहीं घूमना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अलग से ही पे करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन पैकेज की कैंसिलेशन पॉलिसी की। यदि आप 45 दिन से ज्यादा के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज की लागत में से 10% की कटौती की जाएगी, यानी पैकेज कॉस्ट में से 10% का डिडक्शन कर दिया जाएगा। यदि आप 44 से 15 दिन के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज की लागत में से 25% की कटौती की जाएगी, यानी 25% का डिडक्शन किया जाएगा। यदि आप 14 से 7 दिनों पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज कॉस्ट में से 50% की कटौती की जाएगी, यानी 50% का डिडक्शन कर दिया जाएगा। यदि आप 7 या इससे कम दिनों में पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज के कॉस्ट में से 100% की कटौती की जाएगी, यानी 100% का डिडक्शन हो जाएगा। आइए अब जानते हैं बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन की खासियत यानी फैसिलिटीज के बारे में। इस ट्रेन में आपको एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास यानी एसी 2 टियर स्लीपर और फर्स्ट एसी कूप के ऑप्शंस मिलेंगे। एसी प्रथम श्रेणी यानी एसी फर्स्ट क्लास में 4 बर्थ हैं, जिसमें 2 निचली और 2 ऊपरी वाले केबिन हैं। केबिन को अंदर से बंद किया जा सकता है क्योंकि इसमें एक स्लाइडिंग दरवाजा भी होता है। एसी प्रथम श्रेणी कूप यानी फर्स्ट एसी कूप में 2 बर्थ होते हैं, जिसमें एक निचला और एक ऊपरी वाला केबिन है। केबिन को अंदर से लॉक किया जा सकता है क्योंकि इसमें भी एक स्लाइडिंग दरवाजा है। एसी 2 टियर में रास्ते के एक तरफ 4 सीटों के साथ खुले केबिन होते हैं। 4 सीटों वाले केबिन में 2 निचली और 2 ऊपरी बर्थ होती हैं। केबिन में दरवाजा नहीं है बल्कि पर्दा लगा होता है। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास के 4 कोच बनाए गए हैं, जिनमें सीटों की संख्या 96 है। वहीं एसी सेकंड क्लास में 2 कोच हैं और यहां 60 सीटें उपलब्ध हैं। ट्रेन में 64 लोगों के बैठकर डिनर करने की कैपेसिटी वाली 2 स्पेशल डाइनिंग कार और एक पेंट्री कार भी है। सेकंड एसी कोच में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी दी गई है। इसके अलावा पर्सनल डिजिटल लॉकर, क्यूबिकल शावर, फुट मसाज, बायो टॉयलेट की सुविधा और अलग से बैठने के लिए एरिया और सोफा दिया गया है। साथ ही साथ इंटीरियर को बेहतरीन कलर स्कीम के साथ सजाया गया है। इसके हर कोच में सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। बौद्ध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन की यात्रा के लिए IRCTC बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctcbuddhisttrain.com पर जाएं, फिर बुक नाउ पर क्लिक करें और अपनी पसंद के अनुसार सभी विवरण यानी डिटेल्स भरें। यात्री विवरण यानी पैसेंजर डिटेल्स भरने के लिए IRCTC अकाउंट लॉगिन या अतिथि लॉगिन का उपयोग कर सकते हैं। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी विस्तार से पाने के लिए IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाएं।
ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, रीजनल और जोनल ऑफिस के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, आप भी IRCTC के इस नए टूर पैकेज का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन पर ट्रेवल करें। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे ट्रेवल वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।